बम से हमला किया गया है। हमले में दिवाकर गुप्ता जख्मी है। जमीन विवाद में भाई पर हमले का आरोप है। घायल व्यवसायी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। तो छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कारोबारी के आवास पर यह हमला किया गया है। पेट्रोल बम से हमला किया गया आवास पर। हमले में दिवाकर गुप्ता के जख्मी होने की खबर है और जमीन विवाद में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और भाई पर ही हमले का आरोप लगा है कि जमीन विवाद था और जमीन विवाद में भाई ने हमला किया। घायल व्यवसायी अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां इलाज चल रहा है। संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, पेट्रोल बम से हमला किया गया है, पूरी घटनाक्रम क्या है, अपडेट क्या? देखिए, ये पुरानी गुरहट्टी मोहल्ला है नगर थाना क्षेत्र में, जहां दिवाकर गुप्ता कपड़ा के बड़े व्यवसायी बताए जाते हैं और इनका घर है, एक बहुत आलीशान घर है। उनका घर के बाहर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके दरवाजे के चारों तरफ से आग लगा दिया और उस आग में ही पेट्रोल बम प्लांट किया गया। जैसे ही घर से बाहर निकले व्यवसायी दिवाकर गुप्ता, उस बम में ब्लास्ट हुआ जिसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक सीएन गुप्ता अभी देखने पहुंचे थे उन्हें। हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। और इस मामले में जो दिवाकर गुप्ता ने बयान दिया है न्यूज 18 को और पुलिस को भी, कि उनका एक भाई है राजेंद्र गुप्ता, जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीधे तौर पर राजेंद्र गुप्ता के इस घटना में हाथ है। तो पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज भी उठाए गए हैं कि रात में कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि बाजार इलाके में इस तरह से अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं व्यवसायियों में एक दहशत का माहौल बन गया है। तमाम व्यवसायी भी अस्पताल में एकत्र हुए हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है कि बीच बाजार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी संतोष, चूंकि पेट्रोल बम बनाया गया होगा, उसकी जो सामग्री है वो भी कहीं ना कहीं से उपलब्ध होगी। पुलिस और वहां क्या घटनास्थल पर क्या मौजूद रहकर कुछ सुरक्षा के और भी इंतजाम करेगी? देखिए, जिस तरह से घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पता चला है कि सिर्फ पेट्रोल बम ही नहीं था। उस पेट्रोल जो आग लगाई गई थी उसके अंदर में एसी का जो गैस वाला केन होता है उसको भी प्लांट किया गया था। जो और भी कई तरह के आपत्तिजनक केमिकल प्लांट किए गए थे वहां पे, जहां से पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी इस व्यवसायी को परेशान करने की या उन्हें जान से मारने की। हालांकि इस हमले में व्यवसायी जख्मी जरूर हुए हैं, बुरी तरह से झुलस गए हैं। विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी हालत है। उनकी हालत को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है कि आखिर इस बम को किसने बनाया, किसने ला करके यहाँ प्लांट किया। तो इन तमाम पहलुओं की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से जमीन विवाद का ये मामला सामने आया है तो उस पहलू को भी जांच कर रही है कि आखिर भाई जो कि यहाँ पे रहते नहीं है, बाहर में रहते हैं, तो किन लोगों को हायर करके उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया है। तमाम बातों की जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि जैसे कुछ मामला स्पष्ट होगा पुलिस का आधिकारिक बयान भी इसमें सामने आ जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। आज बिहार के साथ राजधानी पटना को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर के 6 लेन गंगा पुल का सीएम नीतीश कुमार सौगात देने जा रहे हैं। सीएम ने इसे लेकर पोस्ट भी किया है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए सड़क मार्ग से आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। इससे क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। इसी के साथ इमरजेंसी की हालत में मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। पुल के चालू हो जाने से महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा। अब राघोपुर दियारा वासियों को नाव पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि सीधे अब पुल से पटना पहुंच सकेंगे। तो देखिए, 6 लेन पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। कच्ची दरगाह बिदुपुर यह पुल है और ऐसे में जो हैवी ट्रैफिक है महात्मा गांधी सेतु का, उससे भी अब निजात मिल सकेगा। 5 मिनट में दियारा से आप पटना का सफर तय कर पाएंगे। इसके साथ साथ 76 साल बाद यह पटना से राघोपुर अब जुड़ा है और सफर अब आसान हो जाएगा। पीपा पुल और नाव पर निर्भरता भी अब घट जाएगी, क्योंकि पीपा पुल भी एक सहारा था, नाव से लोगों का आना जाना होता था। 19 किलोमीटर इस परियोजना की पूरी लंबाई है और यह राघोपुर पटना को जोड़ेगा। 9.76 किलोमीटर लंबा यह पूरा ब्रिज होगा। तो 6 लेन पुल का उद्घाटन होगा। 32 मीटर 6 लेन पुल की चौड़ाई है। परियोजना पर 5,000 करोड़ का खर्च आया है। तो देखिए, बिहार में चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम को पॉकेट मार कहा तो सम्राट चौधरी ने लालू को गब्बर बताया और कहा कि तेजस्वी के अपने हाथ पर लिखवाना होगा कि मेरा बाप चारा चोर है। इस पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उसको पॉकेट मार प्रधानमंत्री
और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। राजनीति में भाषा का स्तर भी अब लगातार गिरता जा रहा है। शुक्रवार को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर सियासत को गरमा दिया कि हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान को शर्मनाक बता रहा है। रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तीखा निशाना साधा। बॉलीवुड फिल्म दीवार का डायलॉग सुनाते हुए ये कहा कि पीएम मोदी को गाली देने वालों को अपने हाथ पर लिखवाना होगा, मेरा बाप चारा चोर है। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है, तो अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। सम्राट यही नहीं रुके, फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह से लालू की तुलना कर दी। लालू को बिहार का गब्बर बता दिया और कहा कि लालू एकमात्र विलेन है जिनसे बिहार की जनता को डर लगता है। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। सम्राट चौधरी के तीखे बयानों से बौखलाई आरजेडी ने भी पलटवार किया और कहा कि इस तरह की ओछी भाषा की कीमत बीजेपी को चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इसका बिहार की जनता सही समय पे आपसे और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बदला लेने का काम करेगी। पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री की टिप्पणी से गरमाई बिहार की सियासत अब बॉलीवुड फिल्म के निगेटिव किरदार और डायलॉग तक जा पहुंची है। जिस तरह से तेजस्वी पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं, देखना होगा नेता प्रतिपक्ष इसका जवाब किस भाषा में देते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार की सियासत में परिवारवाद की लड़ाई जीजा साले पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने खुद को साला बताकर विरोधियों पर निशाना साधा है। बिहार में आयोगों के पुनर्गठन के बाद से क्यों गरमाई है सियासत, इस रिपोर्ट से समझिए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। बिहार में दामाद, ससुर और मेहरारू पर सियासत गरमाई हुई है। साली की एंट्री के बाद इस विवाद ने और जोर पकड़ लिया है। बिहार की राजनीति में फैमिली ड्रामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को साला बताते हुए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि नेशनल दामाद आयोग में जो जीजा हैं वो साले से सावधान हो जाएं, क्योंकि साला अपने पर आ गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साला लोग क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत, मेहमान लोग। तेजस्वी के इस बयान पर चर्चा काफी तेज हो गई है। आखिरकार तेजस्वी ने खुद को किसका साला बताया और एनडीए में किसे डंके की चोट पर चेतावनी दे दी है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार ने तेजस्वी के बयान को कुछ इस तरीके से स्पष्ट किया। चिराग पासवान जी के जो बहनोई हैं वो उनको रिश्ते के तौर पर ये भी मानते हैं कि मेरे भी वो रिश्ते में बहनोई ही हुए। अगर शांभवी इनकी पुत्री हैं अशोक चौधरी जी की, तो बहन के रिश्ते से जो उनके पति हुए वो भी बहनोई हुए। और अगर डॉक्टर संतोष सुमन के बहनोई हैं तो तेजस्वी जी मानते हैं कि वो मेरे भी, तो उस रिश्ते से ये साले बहनोई की बात ये करते। तेजस्वी के साले वाले बयान पर सियासत गर्म है। एक ओर जहां आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान का समर्थन कर रहे हैं,
तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। जिस तरह से जमाई आयोग बना और जिस तरह से सालों पर दबाव डाल करके कहीं ना कहीं जीजाओं ने फायदा उठाया है, उसको उन्होंने स्पष्टता बताने का काम किया है। दीदी और जीजा जी के राज में साले कितने पावरफुल होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, ये तेजस्वी यादव से बेहतर कौन जानेगा। बिहार ने वो भी दौर देखा है जब लालू प्रसाद यादव जी के दोनों सालों की क्या हनक हुआ करती थी। सालों तक सालों की सरकार चली और क्या तांडव हुआ, बिहार के लोगों ने बड़े करीब से अनुभव किया है। बिहार में कई आयोगों के पुनर्गठन के बाद परिवारवाद को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष भी परिवारवाद पर विरोधियों को आईना दिखा रहा है। देखना होगा दामाद, ससुर और मेहरारू के बाद साले की ये सियासत आगे क्या क्या रंग लेकर आती है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में परिवारवाद पर वार पलटवार और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जारी है। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया है। परिवारवाद की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अरुण भारती और जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर क्या लिखा है इन दोनों नेताओं ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनावी साल में परिवारवाद पर वार पलटवार दोनों ओर से जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता परिवारवाद के मुद्दे पर मुखर होकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जमाई, जीजा और मेहरारू की जुबानी जंग वाली सियासत सोशल मीडिया तक आ पहुंची है। रविवार को एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा कि भविष्य के बिहार का नेता एक ऐसा हो, मेल ना हो अंगूठा छाप, ना हो मैट्रिक फेल। आरजेडी के जंगल राज में 25,000 करोड़ की पूंजी बिहार से बाहर गई। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, पूरी पीढ़ी की बर्बादी थी। अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, निवेश विरोधी शासन ने राज्य को उजाड़ दिया। विकसित बिहार बनाने का है और सच्चाई ये है कि अगर नेता मैट्रिक फेल होगा तो सोच भी मैट्रिक फेल ही होगी। आरजेडी ने अरुण भारती पर पलटवार किया और कहा कि एनडीए में छोटे दल तनाव में हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेटे और दामाद पर टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी को सोशल मीडिया पर घेरा और लिखा कि बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक लायक होता है और दूसरा नालायक। लायक बेटा यूनिसेफ में नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है, यूजीसी नेट पास कर पीएचडी करता है, बीपीएससी परीक्षा पास कर विश्वविद्यालय में शिक्षक बनता है, और नालायक बेटा 10वीं पास भी नहीं कर पाता। पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में फेल होने पर पिता नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं, जबरदस्ती उसे दल की कमान सौंप देते हैं। इस पर आरजेडी ने जीतन राम मांझी को पलटकर जवाब दिया और कहा कि एनडीए में सत्ता की मलाई बीजेपी और जेडीयू खा रही है, इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां पीड़ा में हैं। तेजस्वी जी को गाली देने से कुछ नहीं होना है। बिहार की भलाई की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। मांझी ने तेजस्वी के साथ साथ दामाद के बहाने लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती के पति पर भी तंज कसा। एक्स पर ही लिखा कि लायक दामाद अपने समाज का पहला इंजीनियर होता है, जबकि नालायक दामाद इंजीनियरिंग के बावजूद घर जमाई बनता है, रोजाना सास ससुर साले की गाली सुनता है, गाली के बावजूद सांसद पत्नी का पर्स ढोए फिरता है। ऐसे में देखना होगा कि परिवारवाद की सियासत से चुनाव में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है। पक्ष विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का दामाद घर जवाई है। इस दौरान उन्होंने मीसा भारती को भी घेरा। जीतन राम मांझी ने मीसा भारती को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने लालू परिवार को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा और कम पढ़ा लिखा परिवार बता दिया। आज भी घर जमाइए रहा है, हमार दमाद घर जमाइए न रहा है, ऊपर एने ओने रहा है और फटकारे रहा है। आज घर जमाई बनले है और निशा के फर्श उठाते एने ओने चला है, तो वो परिवारवाद न होले तो कहे के मतलब चलनिया दूसरे बहनिया के कहे कि तोरा तो जलल हो मुँह तो चलनियों तो देखे तो हम 1000 गो छेद है तो वो ना देखे। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। हालांकि जो जानकारी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है, उसके मुताबिक आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही होंगे। सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद ही रहेंगे। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। सिद्दीकी के अनुसार पूरी पार्टी चाहती है कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और रहेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज है कहा जा रहा है। उनकी तबीयत नासाज है तो काम तो हो ही रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मगर तबीयत जहाँ भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वहाँ तो जाते ही है ना लालू प्रसाद यादव। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वो मीटिंग में रहते हैं ना। बिना उनके राय मशवरा के पार्टी में कोई काम नहीं होता। तेजस्वी यादव के नाम को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को बेदाग छवि वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। घोषित अपराधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। आरजेडी को साफ छवि वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। साथ ही आरजेडी को बार बार परिवारवाद से बचने की भी नसीहत दी। घोषित अपराधी हो, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है कि जो सरकार के पैसे को लूटा आर्थिक अपराधी है और वह व्यक्ति बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल का बने। क्या उस दल में कोई बेदाग छवि के लोग नहीं? क्या ये परिवारवाद की राजनीति जमींदारी के भाव से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? राजद में रहने वाले बंधुआ मजदूरों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे छवि के लोग, जिस पर अपराध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित है, और इस व्यक्ति को बार बार आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपके पार्टी को पतन निश्चित है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर सासाराम के करगहर पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद और आरजेडी पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी परिवार की पार्टी है तो उसका अध्यक्ष भी परिवार से ही होगा। प्रशांत किशोर ने एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें लालू प्रसाद ने पत्नी को सीएम बनाने पर कहा था कि अपनी पत्नी को नहीं बनाएंगे तो किसकी पत्नी को बनाएंगे। नहीं थे भैया, वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे उनको। इसमें आप लोगों का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। बार बार ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बना। तो कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। भाई लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है, वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास की योग्यता जरूरी है। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को अनपढ़ बताया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान को विवादित बताते हुए कड़ी निंदा की है। सरकारी चपरासी होने के लिए, जिसको पानी पिलाने के लिए, सफाई करने के लिए, फाइल इधर से उधर रखने के लिए रखा जाता है, उसका भी एक क्वालिफिकेशन है कि एटलीस्ट उसको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अगर मैट्रिक नहीं है, +2 नहीं है तो नौकरी नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं तो जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आपकी कृपा से तो बने नहीं है, आपने तो कोई उसमें समर्थन किया नहीं,
और प्रधानमंत्री लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में देश के जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, और उस प्रतिनिधि को आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये कतई सही नहीं है। गया जी के सर्किट हाउस में पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आगामी चुनाव में जेडीयू का टिकट अमित शाह बांटेंगे। इस पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खुद लालू प्रसाद स्वस्थ नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, पहले उन्हें देखने की जरूरत है। असल बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि जो जनता का सवाल है उन सवालों पर भारत की सरकार और बिहार की सरकार बहुत ही सक्रियता से काम कर रही है। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले लालू जी कितने स्वस्थ हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वहाँ देखें। नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। तो लगातार अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति, और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कहीं से मुनासिब नहीं है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।